बहुत बार हिम्मत जुटाई थी हमने, लेकिन फिर विक्रांत के पापा के उसूल, हमारा पत्नी धर्म, इस सब हमको रोक लेता है। आज अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो उनका गुस्सा, उनकी तबीयत, नहीं सत्या, हम जोखिम नहीं ले सकते। सत्या, वो चाहे हमसे कितना भी नफरत करे, पर हमारा धर्म है उनसे प्यार करना, उनका सम्मान करना। हम समझते हैं मम्मी जी, बस हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। मम्मी जी एक बात बोल। हाँ बोलो। मम्मी जी, अगर हम जल्दी से ही बड़ी का काम शुरू नहीं किए और पापा जी डिस्चार्ज होके आ गए ना, तो सीधा बोलेंगे गौरी तुमने ये बड़ी का काम जारी रख के हमारी इज्जत की नुमाइश की है। तो क्या बोलते हैं मम्मी जी, डांट से बचना है तो काम शुरू करे। बदमाश, अपने ससुर का कोई ऐसे मजाक उड़ाता है का? थोड़ा बहुत तो चलता है ना मम्मी जी। हमारा बॉयफ्रेंड है रुद्र। वो केशवानी फैमिली का बेटा है। पापा फॉरेन में रहते हैं। काफी लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि केशवानी फैमिली का एक भाई बाहर सेटल है। रुद्र केशवानी परिवार से नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। मम्मी, अब क्या बात करनी है ईशानी तुमको? हाँ, हमारा तो नसीब ही फूटा है। हमको यकीन ही नहीं होता रिया और तुम हमारी ही कोख से पैदा हुई हो। अरे हम तो गरीबों को आसपास भटकने भी नहीं देते, लेकिन हमारी होनहार बेटियां, एक ने उस निकम्मे को ही घर का दामाद बना दिया और दूसरी ने उस धोखेबाज को केशवानी परिवार का लड़का बताकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। और ईशानी तुमने तो कहा था ना कि मम्मी हमने सब चेक कर लिया है, वो रुद्र केशवानी परिवार का लड़का है, सब ठीक है। अब क्या हुआ? एक काम दिया था तुमको, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। देखो फटीचर निकला वो रुद्र। अपनी जिंदगी तो तुमने बर्बाद की है और अब रिया की भी करने चली थी। बस मम्मी, बस। हाँ ठीक है, हमसे गलती हुई, लेकिन ना आप क्या कर रही थी? आपको कुछ नहीं दिखा? वो लड़का आपके सामने खड़ा होकर आपकी ही आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा था। अब आप कैसे पहचानने में धोखा खा गई? क्योंकि हम अपनी बेटी के प्यार में अंधे हो गए थे। रिया की खुशी के सामने हमें कुछ नहीं दिखा। हो मम्मी प्लीज, ये बेटी का प्यार, उनकी खुशी, ये सब नाटक ना आप पापा और दादी के सामने करिएगा, हमारे सामने नहीं। बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम आपको। सुंदरी स्वरूप तो उड़ते पंछी के पर गिन लेती है ना, फिर भी इतना बड़ा धोखा कैसे? सच तो ये है कि आप बेटी के प्यार में नहीं, पैसों के लालच में अंधी हो गई थी आप। केशवानी सरनेम सुनते ही आपको सिर्फ उनका बिजनेस दिखा और कुछ नहीं। बस ईशानी, चिल्लाइए मत मम्मी। हमें दोष देने से पहले खुद को देखिए। रिया और रुद्र आपकी आंखों में धूल झोंक रहे थे, आपको भनक तक नहीं लगी। और एक बात, बार बार हमें और दीप को बीच में मत लाइए। कम से कम दीप खानदानी लड़का तो है, उसके पास उसका बिजनेस था। आपने देखा, सही सोचा, तब हाँ की थी। अब उसका बिजनेस ठप हो गया, अब उसकी हालत ऐसी है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा लड़का ही झूठ निकला।
आपके मुंह पर आपका ही मजाक बनाकर चला गया वो रुद्र। ईशानी, एक शब्द और नहीं, बहुत बोल चुकी तुम। अभी के अभी हट जाओ हमारे सामने से, वरना हम कुछ गलत कर बैठेंगे। गलती तो आप कर चुकी है मम्मी, रिया और रुद्र पर भरोसा करके। जा रहे हम। ये आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों एक बात बताइए हमें, बड़ी का काम अक्षय के कमरे में छिपकर काहे कर रहे हैं? अरे यहाँ कीजिए ना खुलेआम। जब ऑर्डर लिया है डिलीवर तो करना पड़ेगा ना, फिर डर कैसा? काहे कि बबीता जी और रिंकी ने अगर ये सब देख लिया तो तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चल जाएगा और फिर। हाँ विक्रांत जी, ले ये यहाँ में दीजिए। अगर हम बोले कि रिंकी और बबीता आंटी यहाँ है ही नहीं तो? कहाँ है दोनों? मम्मी, ये अपने बड़े वाले काम का क्या करेंगे? वही बात तो पता करना है रिंकिया। तुम अपनी आंख और कान खुले रखना। आप दोनों यहाँ हैं? विक्रांत जी, अब हमें ढूंढ रहे हैं? हाँ रिंकी, कहा है ना अक्षय अस्पताल में अकेली है और हमें अभी थोड़ा समय लगेगा अस्पताल जाने में। तो हम सोच रहे थे कि वहां कोई जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, आप दोनों जैसा। काहे कि अक्षय तो अभी बच्ची है, वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाती, तो पता नहीं पापा का ख्याल कैसे ही रख रही होगी। तो आप दोनों। हाँ हाँ, हम समझ गए विक्रांत बेटा, हम भी तो ये घर के सदस्य ही हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। थैंक यू विक्रांत जी, आपने हमको अपना समझकर ये बात बोली है। आप चिंता मत कीजिए, हम यशवंत अंकल जी का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। चलो मम्मी। ध्यान से जान। जी। अब जब तक हम नहीं बोलेंगे वो दोनों वापस नहीं आएंगी। विक्रांत जी, उन दोनों को अस्पताल भेजने का आइडिया आपको कैसे आया? आप दोनों अक्षय के कमरे में छुप छुप कर बड़ी का काम कर रही है, ये बात हमसे देखी नहीं गई, तो हम सोचे कि थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं, इसलिए दोनों को अस्पताल भेज दिया। हाँ। अब आप दोनों आराम से काम कीजिए और हम भी आराम करते हैं, बहुत थक गए आज। ऐसे क्या देख रही हो सत्या? सोच रहे हैं आप भी मदद करके हमारे बड़ी बिजनेस में शामिल हो गए हैं। तो पहले हम 3 पार्टनर थे, अब 4 हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रही हो। अरे ऐसा ही है। हम और बड़ी का बिजनेस कभी नहीं। आप शर्मा काहे रहे हैं? हम कहाँ शर्मा रहे हैं? आप शर्मा रहे हैं। अरे अरे ए सत्या, हमारे विक्रांत बेटे को कितना परेशान करोगे तुम? चलो अंदर से सामान लेकर आते। हाँ जी।
शिवांजी, हम जानते हैं रिया ने जो बोला वो गलत था। उसे आपसे उस सौतेला वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शिवांजी, वो भी तो कितनी सारी चीजों से गुजर रही है ना। आपने, मैडम जी ने बेचारे को कितना डांटा। आपने तो उसे घर से निकलने से भी मना कर दिया, उसका फोन ले लिया। कितना दुख हो रहा होगा उसे, कितनी अकेली पड़ गई होगी रिया। आप अभी भी गुस्से में हैं का? शिवांजी, शिवांजी, आप रो रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है साची, हमसे गुस्सा करते, रिया को रोकना, उसे डांटना हमें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब उसने सौतेला का तुम जानती हो ना इस घर में हमारा बचपन कैसे गुजरा है। मम्मी दुनिया से चली गई, पापा ने मिसेस स्वरूप से शादी कर ली। इस बात पर हम उनसे नाराज रहने लगे। ईशानी और मिसेस स्वरूप की तो दुनिया ही अलग है, लेकिन जब रिया आई, उसने पहली बार हमारा हाथ पकड़कर हमें भैया बोला था। उस दिन से हमें लगा कि हमारी भी कोई बहन है, हम भी किसी के भाई। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर जिद पूरी करी। मिसेस स्वरूप की डांट से बचाया उसे कई बार। हमारे लिए ईशानी और मिसेस स्वरूप से लड़ जाते थे, और आज हम भी गलत बन गए उसके लिए। लेकिन इसमें हम उसको दोष नहीं दे सकते, उसकी उम्र ही ऐसी। इस उम्र में लोग प्यार को सर पर चढ़ा लेते हैं, अच्छे बुरे का फैसला भूल जाते। रिया से ज्यादा जिंदगी देखी। हमें अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रुद्र रिया के लिए ठीक नहीं लग रहा। कोई बात खटक रही है जो हमें भी समझ में नहीं आ रही। रिया पर चिल्लाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने ये उसकी भलाई के लिए किया। लेकिन अगर हम उसे नहीं डांटते तो वो हमारी बात को सीरियस लेती नहीं। रिया की लाइफ का सवाल है और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सच्ची, रिया ने हमेशा अपने मन की की है, और अभी वो बहुत इमोशनल है। उसे सिर्फ रुद्र सही लग रहा, पूरी दुनिया गलत। इसलिए हमने तुम्हें उस पर नजर रखने को कहा था, ताकि वो अकेली ना रहे। हम चाहते हैं तुम उसके साथ रहो और उसे अकेला महसूस ना होने दो। उसे इस उलझन से बाहर निकालो एक दोस्त की तरह। साची, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। सत्या, हमको बहुत जल्दी ये सब काम निपटाना होगा, और अक्षय भी नहीं है हमारी मदद के लिए। सबके आने से पहले जल्द से जल्द ये सब काम निपटाना जरूरी है। जी मम्मी जी। हम कुछ मदद करें?
नहीं, हमें ये सब काम नहीं आता। वो आप बोल रहे थे ना कि अक्षय नहीं है, तो हम उसकी साइड से थोड़ा सा काम कर देंगे। और वैसे ये सब बड़ी बड़ी के काम में हमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, आ जाएगी। का? दिलचस्पी। अच्छा, तो बहुत मजाक सूझ रहा है तुम्हें। चलो उधर हो, अब हम काम करते हैं। और हाँ, हम सिर्फ हाँ, पता है। अक्षय के हिस्से का काम कर रहे हैं, वरना आपको तो कोई खास दिलचस्पी नहीं है इस काम में। वैसे विक्रांत, ये सब तुमसे हो पाएगा? अभी देखते जाइए मम्मी कैसे करते हैं हम। अरे ये तो हम अपने और जोर लगाई। हम देख रहे थे कि भैया ने अच्छा दिया है कि नहीं। हाँ, हम जानते हैं ऐसे। विक्रांत, क्या हुआ? चोट लगा लिया ना? विक्रांत जी, आपको काम नहीं आता फिर भी बैठ गए। दिखाइए कहाँ पे चोट लगी है। हंस क्या रहे हैं? दिखाइए कहाँ चोट लगी है। हम तो मजाक कर रहे थे। देखो, कुछ भी नहीं हुआ हमारे हाथ में। देखो मम्मी। मजाक करे आप हमसे? जो तुम इतनी देर से कर रही हो मजाक, हम इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत गलत किया भैया ने, बहुत। रिया, लो, तुम कुछ खा लो। कुछ खा लो रिया। पता नहीं कब से तुम। हमें भूख नहीं है भाभी।
रिया, थोड़ा सा पानी पी लो। विक्रांत, सत्या, तुम दोनों वो मिक्सचर तैयार करो, हम ई वाली बड़ी को छत पर डालकर आते हैं। क्या कर रहे हैं विक्रांत जी? सीधा बैठिए और काम पर ध्यान दीजिए। अरे हम तो सीधे ही बैठे हैं सत्या, ये पतीला छोटा है। सर भी पतीला की वजह से टकरा रहा है का? हाँ, ये पतीले की सारी गलती है, हम क्या ही करें। अरे ये क्या किया सत्या तुमने? बस ऐसे ही हमारा मन किया। आप सर टकरा सकते हैं तो हम इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा, हमसे पंगा। तो ये देखो। मत कीजिए प्लीज प्लीज विक्रांत जी, नहीं कीजिए ऐसा। तो ठीक है, चेहरा साफ करो हमारा अभी इसी वक्त। अरे विक्रांत जी देखिए, हमारा हाथ सब कुछ लगा है, हम कैसे साफ हम करें? नहीं जानते, बस साफ करो, नहीं तो हमारा हाथ देख रही हो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें रंग देंगे। रुके रुके रुके। अब ठीक है, हम साफ करते हैं। अब नजदीक आइए।
झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। हाँ लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, वो नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। हम तो बस एक्सरसाइज कर रहे थे, ये देखो। ले बेटा, ये हम क्या देख रहे हैं? मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके बोले मुझे क्यों रे कहा चली कल मोरे, खेतों में कुंवारी छोरी जाती नहीं, यूं ही ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, हाँ ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो नहीं आई 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 तू तो आई नहीं। ओ जाने ये दीवाना पल के बिछाना, आता है तुझे बस करना बहाना, सुन के दुहाई आई रे कयामत, फिर भी हुआ ना कभी तेरा आना, ढाली जाए रे जवानी इंतजार में। हाय, हम दीप हैं। आप कौन हो? हेलो, हम ईशानी है, दीप की बीवी। नहीं 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 नहीं, तुम ईशानी नहीं हो सकती, तुम हमारी बीवी नहीं हो सकती। अरे तुम तो सुबह उठते ही हमारी क्लास लगा देती हो। अरे ये देखो, ये अब लग रही हो तुम, अब लग रही हो तुम हमारी बीवी ईशानी। पता है, वैसे हम ना एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, अरे हम तो खुशी से नाच रहे थे, जीत का जश्न मना रहे थे। बेचारी सासू माँ हमेशा हमारी बेइज्जती करती थी, ताना मारती थी कि तुमने हमसे शादी करके गलत कर दिया है। लेकिन अब क्या हुआ? वो मामूली सा लड़का, एक मामूली सा लड़का उनका पोपट बना के चला गया। ला 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 ला। वैसे एक बात बताओ, तुम किस खुशी में नाच रही थी? हम भी उसी खुशी में नाच रहे थे जिसमें तुम नाच रहे थे। ले बेटा, मतलब तुम सच में हमारी टीम में हो क्या? आज के लिए तो है। ले बेटा, तो फिर और एक डांस और एक गाना तो बनता है, डांस भी बनता है। हमारे सामने तुम्हें नीचा दिखाकर उस रुद्र की तारीफ कर रही थी मम्मी। हमेशा उसको ऊपर
और तुम्हें नीचा दिखाती थी। और अब देखो क्या हुआ, जब उसकी असलियत सामने आ गई ना, सीधा 7वें आसमान से नीचे गिर के जमीन पे आ गई है वो। अरे ईशानी, तुम तो यकीन नहीं मानोगी, हमारे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से सासू माँ की बुराई सुनने के लिए, और ये देखो भगवान ने आज वो भी कर दिया। थैंक यू भगवान। आज तो धमाल धमाका होगा। रिया, ये का बचपना है, अब बस भी करो। अपने आप को कितना दुख दोगी, कितना तकलीफ दोगी। हम तुमको ऐसा नहीं देख पा रहे। हमारी चिंता करने का ड्रामा मत कीजिए भाभी। नहीं रिया, तुम हमें गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रहे, आप भी सबकी तरह ही हैं। नहीं रिया, तुम एक साथ बहुत कुछ सोच रही हो। हमें सच में तुम्हारी फिक्र है। अगर हमको तुम्हारी चिंता नहीं होती तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। दोबारा ऐसा मत बोलना, तुमको हमारी कसम। तो फिर क्यों आप सबके साथ खड़ी है? सबके हाँ में हाँ क्यों मिला रही है आप? आपके सामने भैया ने हमारा फोन छीन लिया, हमें कमरे में ऐसे बंद कर दिया जैसे हम कोई गलत काम कर रहे। अगर आपको सच में हमारी चिंता थी तो उन्हें रोका क्यों नहीं आपने? हमने कोशिश की थी रिया, लेकिन रुद्र ने श्रीमान जैसे जैसे बर्ताव किया उसके बाद। मतलब आपको शौर्य भैया का गुस्सा सही लग रहा है? और कौन सा बर्ताव भाभी? दो लोग जब झगड़ते हैं तो बातें ऐसी ही होती है, हीट ऑफ द मोमेंट बोलते हैं उसे। उसी गुस्से में रुद्र ने सौतेले भाई वाली बात बोल दी, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे भाभी, रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे। वो हमारा बॉयफ्रेंड है, उसके लिए इतना बड़ा तमाशा। और आपको भैया गलत नहीं लग रहे? वाह भाभी वाह, आज जो हुआ है ना बिल्कुल गलत हुआ है भाभी। अरे बात करनी तो प्यार से करते ना, इस तरह कमरे में बंद करना कि क्या था भाभी? आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद हम अपनी जान दे दे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे परिवार साथ हमें रहना ही नहीं चाहिए भाभी, रहना ही नहीं है भाभी, रहना ही नहीं। रिया, ये रुको रिया। नहीं रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? तो हम क्या करें भाभी? आज रुद्र का बर्थडे है और हम यहाँ हैं। दम घुट रहा है भाभी, हमारा दम घुट रहा है। अकेले पड़ गए हम, कोई भी नहीं है हमारे साथ, कोई भी नहीं। हमें रुद्र से बात करनी, बस एक बार। रुद्र, रिया, शांत हो जाओ रिया,
ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं भाभी, आप हमसे दूर ही रहिए। आप सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। हम चाहते हैं तुम उसके साथ रहो और उसे अकेला महसूस न होने दो। उसे इस उलझन से बाहर निकालो एक दोस्त की तरह। साची, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। लो रिया, हमारे फोन से रुद्र से बात कर लो। हेलो रुद्र। हेलो रिया, ये कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हें पागलों की तरह कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? और ये नंबर किसका है? ये साची भाभी का नंबर है। शौर्य भैया ने हमारा फोन छीन लिया, तो साची भाभी ने कॉल करने के लिए अपना फोन दिया है। रुद्र, आई एम सॉरी। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था और सब अचानक खत्म हो गया। शौर्य भैया ने सबको तुम्हारी सच्चाई बता दी। सब हमसे नाराज है रुद्र, सब। रिया, साची भाभी है पास में? हाँ। फोन स्पीकर पे डालना। भाभी, रुद्र आपसे बात करना चाहता है। हमसे कहाँ बात करनी है? भाभी, आई एम रियली सॉरी। जो मैंने शौर्य भैया से कहा वो गलत था। मुझे सौतेले भाई वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। सच बोलूं भाभी, रिया के खोने का डर मेरे सर पर इतना हावी हो गया था कि मैं घबरा गया था और उसी घबराहट में कुछ भी बोल दिया। लेकिन अपनी गलती को सही करना चाहता हूँ भाभी। मैं खुद आके शौर्य भैया से माफी मांग लूंगा। बस एक बार मिलना है रिया से, सिर्फ 5 मिनट। प्लीज भाभी, बस 5 मिनट के लिए। ठीक है रिया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट है। थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच भाभी। और रिया, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। एंड आई लव यू। लव यू टू रुद्र। आखिर मछली जाल में फंस ही गई।